हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो आज आपसे चर्चा करने वाले हैं जो राजभाषा से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हमारे जीडीसी एलडीसी में आते हैं। एक तरीके से आप ये समझिए कि ये आपके लिए बोनस अंक हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं ये कंपलसरी नहीं होते, लेकिन यदि आप इनको करते हैं तो आप ये समझिए कि ये पूरी तरीके से बोनस है आपको। राजभाषा से जुड़े हुए क्वेश्चन इतने इजी में आते हैं, इतने इजी आते हैं, अभी आप खुद आगे देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, आप एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप राजभाषा के क्वेश्चन अपनी पूरी लाइफ में गलत नहीं कर सकते। और जितने भी राजभाषा के क्वेश्चन जीडीसी एलडीसी में आते हैं, जिन 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 एग्जामों में राजभाषा के क्वेश्चन मैक्सिमम सारी एग्जामों में आते हैं, जीडीसी एलडीसी जो भी होती हैं, ये जो मैं क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ इससे जुड़े हुए, मतलब आप ये समझिए इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो राजभाषा के 10 क्वेश्चन है आपके मात्र 15 से 20 मिनट की पीडीएफ में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने भाइयों तक पहुंचाएं। और यदि आपको हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाती है जीडीसी एलडीसी की, उससे आप संतुष्ट हैं तो आप लोग एक एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग। क्योंकि जीडीसी एलडीसी से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू कुछ भी हो, एकमात्र हमारा चैनल है जो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इसलिए आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेंगे। जीडीसी एलडीसी से जुड़ी किसी भी प्रकार की खबर के लिए आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। चलिए चलते हैं आगे पीडीएफ की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जो भावनात्मक एकता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सके तथा अंतर्राज्य के और केंद्र सरकार के कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का स्थान ले सके। इस दृष्टि से हिंदी भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझकर इसे भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में चयन किया गया। श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने संबंधित प्रस्ताव रखा गया। तो मतलब हिंदी भाषा को जो राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था वो श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा रखा गया था संविधान सभा में। और आपको ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और जीडीसी एलडीसी से जुड़ी हुई सारी पीडीएफ, एमसीक्यू हो चाहे नोट्स हो, जो भी आपको चाहिए आपको वहीं मिलने वाला है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और आप सारा जो भी मैटर आपको चाहिए आपको वहां उपलब्ध है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो आगे चलते हैं, चलिए। तो राजभाषा बनाने संबंधित प्रस्ताव रखा गया 14 सितंबर 1949 को। ये देखिए, ये दिया हुआ है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में प्रबल बहुमत से हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो मतलब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के प्रबल बहुमत से हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी को मतलब संविधान सभा की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। राजभाषा प्रशासन का कामकाज चलाने के लिए और क्षेत्र की जनता से सरकार द्वारा सीधा संप्रेषण बनाए रखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग में लाया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। मतलब केंद्र सरकार जिस भाषा में आम नागरिकों से बात करती है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं, ये इसमें समझाया गया है। राष्ट्रभाषा देश अथवा राज्यों के अधिकांश भाग में बोली व समझी जाने वाली भाषा को जिसे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए वह देश की उस राज्य की राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब जिस भाषा में जिस राज्य के लोग समझते हैं उस भाषा को उस राज्य की राज्य भाषा राष्ट्रभाषा राज्य भाषा घोषित कर दिया जाता है।
ये राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब जिस जिस भाषा में लोग अधिक से अधिक लोग समझें उस भाषा को वहाँ की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद संविधान की अष्टम अनुसूची में मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी राष्ट्रभाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिनकी संख्या अभी तक कुल 22 है। मतलब राष्ट्रभाषाओं की कुल संख्या अभी तक 22 है जो राष्ट्रभाषा है। 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 344 एक और 351 के अंतर्गत सम्मिलित सभी भाषाओं के नाम निम्नलिखित हैं। तो जो भाषाएं सम्मिलित हैं संविधान में, उन सभी 22 भाषाओं के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। कश्मीरी, पहली कश्मीरी, दूसरी पंजाबी, तीसरी हिंदी, चौथी उर्दू, पांचवी संस्कृत, छठी असमिया, फिर सातवीं नेपाली, आठवीं बंगाली, नौवीं मणिपुरी, 10वीं उड़िया, 11वीं तेलुगु, 12वीं मलयालम, 13वीं मराठी, 14वीं कोंकणी, 15वीं गुजराती, 16वीं सिंधी, 17वीं कन्नड़, 18वीं मैथिली, 19वीं संथाली, और 20वीं डोगरी, 21वीं बोडो, 22वीं तमिल। तो तमिल मतलब 22वीं भाषा, 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो इस प्रकार से ये तो अभी तक संविधान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा अधिनियम, ये राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत देश के राज्यों को राजभाषा, राजभाषी आधार पर राजभाषा के अनुपालन के लिए एवं कार्य प्रगति को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के लिए कै खे एवं गै 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली राज्यों के निम्न प्रकार हैं। कै क्षेत्र में आने वाले, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लेना। मैंने ज्यादा नहीं तो हर एग्जाम में ये कै क्षेत्र, खे क्षेत्र और गै क्षेत्र से कम दो दो क्वेश्चन मैंने हर एग्जाम में, जहां तक मैं जितने भी पेपर कराए हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से जाके पुराने पेपर मैंने करवाए हुए हैं जीडीसी एलडीसी का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हर पेपर में मतलब आप ये समझिए कै क्षेत्र, खे क्षेत्र और गे क्षेत्र में आने वाले राज्यों में से एक एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कै क्षेत्र में जो राज्य आते हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ये कै क्षेत्र के राज्य हैं। ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मतलब 11 राज्य कै क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में खे क्षेत्र में चलते हैं। तो खे क्षेत्र में आपके आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो ये आपके हो गए 3 और एक 4, 4 राज्य खे क्षेत्र में आते हैं। और गे में आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। ये आपके हो जाएंगे गे क्षेत्र के राज्य। तो उसके बाद में राजभाषा प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना। तो हिंदी राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं अत्यधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाएं लागू की गई हैं। तो ये जो पुरस्कार और योजनाएं लागू की गई हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आप जीडीसी एलडीसी से जो भी आपको नोट्स, जो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, ये आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी। आप बस हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको देखना आने वाले समय में इन चीजों से बहुत लाभ होने वाला है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ। तो राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करने पर 12 माह के लिए व्यक्तिगत वेतन वृद्धि के बराबर की राशि का लाभ। विशेष योग्यता के साथ परीक्षाएं पास करने पर 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 1800 रुपये और 60% से 69% तक अंक प्राप्त करने पर 800 रुपये और प्रबोध को 400 रुपये और 55% से 59% तक अंक प्राप्त करने पर 400 रुपये, प्रबोध को 200 रुपये। और निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर परिचालन कर्मचारियों को एक मुश्त पुरस्कार। तो ये 600 रुपये प्राज्ञ के लिए, प्रवीण के लिए 600 रुपये और प्रबोध के लिए भी 600 रुपये।
हिंदी निदेशालय डिप्लोमा 500 रुपये। हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपिंग, हिंदी आशुलिपि परीक्षा निजी तौर पर पास करने पर एक मुश्त पुरस्कार हिंदी टाइपिंग के लिए 400 रुपये। हिंदी आशुलिपि के लिए 750 रुपये। हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों के इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कार्यालय के एक हिंदी भाषी एवं एक हिंदी रेल अधिकारी को 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। रेल नंबी हिंदी निबंध प्रतियोगिता रेलवे बोर्ड है। प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, 2 प्रत्येक। द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये, 2 प्रत्येक। महाप्रबंधक व्यक्तिगत पुरस्कार 1,000 रुपये, रेलवे बोर्ड। रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार 1,000 रुपये, रेलवे बोर्ड। हिंदी भाषी रेल कर्मचारी के लिए निबंध एवं वाक् प्रतियोगिता। प्रथम पुरस्कार 800 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 700 रुपये, तृतीय पुरस्कार 600 रुपये, सांत्वना पुरस्कार 150 रुपये 3 को दिया जाता है। हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता। प्रथम पुरस्कार 800 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 700 रुपये, तृतीय पुरस्कार 600 रुपये, सांत्वना पुरस्कार 150 रुपये। उपरोक्त क्रमांक 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड पर आयोजित प्रतियोगिता के पात्र होते हैं और निम्न प्रकार पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार 2,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1,600 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1,400 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 3 को दिया जाता है 1,000 रुपये का। सामूहिक पुरस्कार योजना विभागों के लिए प्रथम पुरस्कार 6 कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 4 कर्मचारियों के लिए दिया जाता है 1,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 3 कर्मचारियों के लिए दिया जाता है। पुरस्कारों से भी एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, तो आप लोग ये पुरस्कारों को बिल्कुल बहुत अच्छे से देख लें। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट हूबहू देने वाला हूँ, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। ये 6-7 पेज की पीडीएफ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है राजभाषा में। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर देखें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना रेलवे बोर्ड। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक की पुस्तकें लिखने के लिए निम्नानुसार नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री, प्रथम पुरस्कार एक जने को दिया जाता है 15,000 रुपये। द्वितीय पुरस्कार 2 को दिया जाता है 7,000 रुपये। तृतीय पुरस्कार 2 जनों को दिया जाता है 3,300 रुपये का। सांत्वना पुरस्कार 2 जनों को दिया जाता है 1,500 रुपये का। पुस्तकें प्रधान कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि 20 मार्च प्रतिवर्ष है। मतलब यदि आपने कोई पुस्तक लिखी है तो उसको आपको कार्यालय में भेजने की जो लास्ट डेट है वो हर वर्ष 20 मार्च होती है। 20 मार्च से पहले आपको कार्यालय में वो पुस्तक जमा करानी होगी, तो ही आप पुरस्कार के पात्र होंगे। उसके बाद में प्रेमचंद पुरस्कार योजना रेलवे बोर्ड। सर्वप्रथम कथा साहित्य एवं उपन्यास के लिए इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत कृति के रचयिता को 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। तो मतलब प्रेमचंद पुरस्कार में 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पुस्तकें प्रधान कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि 20 मार्च प्रतिवर्ष होगी। मैथिली चरण गुप्त पुरस्कार योजना रेलवे बोर्ड। इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह के लिए पुरस्कृत कृति रचयिता को 15,000 रुपये की राशि का पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। रेल यात्रा वृतांती पर पुरस्कार रेलवे बोर्ड। आम लोगों और रेल कर्मियों के लिए ये रेल यात्राओं संबंधी अनुभव के आधार पर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में पाए गए सर्वोत्तम यात्रा वृतांत के विजेता व्यक्तियों को निम्नानुसार नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार एक जने को 4,000 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार एक व्यक्ति को 3,000 रुपये का, तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये का। प्रधान कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि 20 मार्च होगी। इसको कोई भी भेज सकता है। हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रथम पुरस्कार इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार 40,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 10,000 रुपये दिया जाता है। पुस्तकें प्रधान कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि 30 जून प्रतिवर्ष है। मतलब इंदिरा गांधी पुरस्कार को कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि 30 जून है
और बाकी के सभी पुरस्कारों को की पुस्तकों को कार्यालय भेजने की अंतिम तिथि 20 मार्च है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में किस पुरस्कार में, जैसे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, मैथिली शरण गुप्त में कितनी राशि दी जाती है, प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार में, राजभाषा पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, सबसे अधिक राशि राजभाषा में सबसे अधिक पुरस्कार की राशि इंदिरा गांधी में ही दी जाती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना और आप जुड़े रहें। आगे जो भी जीडीसी एलडीसी से आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सारा मैटर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आप लोगों को ये पसंद आता है तो आप एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।